ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको। इचरा में निजी ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाने वाली बच्ची की मौत। बच्ची को कत्ल किया गया। अहले खाना का दावा। अहले खाना के मुताबिक 10 साल की नईमा घर से ट्यूशन पढ़ने गई। फ़ोन आने पर वहां पहुंचे तो बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। बच्ची के गले पर रस्सी के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। आपको अपडेट करें अहम खबर से। इचरा में निजी ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाने वाली बच्ची की मौत। बच्ची को कत्ल किया गया। अहले खाना का दावा है। अहले खाना के मुताबिक 10 साल की नईमा घर से ट्यूशन सेंटर पढ़ने गई तो फ़ोन आने पर वहां पहुंचे तो बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद भट्टी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इचरा में निजी ट्यूशन सेंटर में पढ़ने जाने वाली बच्ची की मौत, बच्ची को कत्ल किया गया। अहले खाना की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। अहले खाना के मुताबिक 10 साल की नईमा घर से ट्यूशन पढ़ने गई। फ़ोन आने पर वहां पहुंची तो बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। बच्ची के गले पर रस्सी के वाज़ेह निशानात भी मौजूद थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम ऐलान से। दहशतगर्दी के पीछे मशरकी हमसाए का हाथ। दहशतगर्दों को फंडिंग और असलहा फराहम कर रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलोचिस्तान में बड़े संगीन वाक़यात हुए। पुलिस, फौजी जवानों, शहरियों को शहीद किया गया। अफगानिस्तान से दहशतगर्द केपी में हमलावर होते हैं। आखिरी फसादी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। 4 दिनों में बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर होते हैं। केपी में इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है। एक बात तय है, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप का ये यकसुई के साथ फैसला है कि इंशाअल्लाह हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। ये फैसला कौम को सुनाना चाहता हूँ अपनी तरफ से, फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की तरफ से और बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से, कि हम मिलकर दिन रात इस फितने का खात्मा करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। पूरी कौम का ये फैसला है और पूरी कौम फौज पाकिस्तान लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ पूरी तरह खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। बलूचिस्तान के वज़ीर आला, गवर्नर, कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान शरीक हुए। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़, अहद चीमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी शिरकत की। इजलास के बाद वज़ीर आज़म इस्लामाबाद रवाना हो गए। अब आपको बताएं कि पंजाब में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी और बारिश का इम्कान है। हीट वेव और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हुकूमत सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा कि नहीं चाहते कि ना अहली से एक भी जान जाए। नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा ही रहता है। हमने गुज़िश्ता सैलाब से सीखने की कोशिश की। ड्रेन सिस्टम बेहतर बनाने पर खतीर रकम खर्च की। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इस साल बारिशें कम होंगी। जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी, बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। कुछ तो एरियाज में 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। रेनफॉल है मानसून में वो लोकलाइज्ड होगी, स्पेशली जो पूरी पोटोहार की बेल्ट है। क्लाउड बर्स्ट की सूरत में अर्बन फ्लडिंग है, उसका भी खदशा है। और सूबों की मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, किसी सूबे का बारिश होती है तो वहां पर पानी जो है वो खड़ा रहता है। अरबों रुपया आपने लगाया है। सीवेज और ड्रेनेज के इश्यूज थे, उनको हमने पंजाब डेवलपमेंट प्लान में पूरा दुरुस्त किया है। जलालपुर पीरवाला में 7 किलोमीटर लंबा बंद जो है वो तकरीबन वहां पर ऑलमोस्ट तैयार है। पिछला जो हमारा साल था बहुत बड़ा फ्लड आया, हमने कोशिश ये की जो लर्निंग एक कर्व था हमारा उसको हम स्ट्रेंथन करें। ये नहीं हुआ कि कोई भी एक भी जिंदगी जाया हुई हो गवर्नमेंट की ना अहली की वजह से, या गवर्नमेंट क्योंकि रेडी नहीं थी। कुछ डेथ्स हुई हैं जिसकी वजह से हमने पहले दिन से ये कोशिश की है कि हम उन तमाम जगहों को सिक्योर करें जहां पे पानी आने का खदशा होता है। और कतरी वज़ीर आज़म ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर से मुतहर्रिक।
शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के ईरान, सऊदी अरब और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से राबते। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू में आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले की शदीद मज़म्मत की। कशीदगी कम करने और जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। मीरपुर खास में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जाली आमिल की साथी समेत 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती, एक दम तोड़ गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक 14 साल की लड़की नाराज मां को मनाने के लिए जाली आमिल के पास गई थी। मुलजिम गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल महमूद ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल बताएगा पुलिस क्या कहती है इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में जाली आमिल की जानिब से एक साथी के हमरा 2 कम उम्र लड़कियों से मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया है, जिसके बाइस एक लड़की 14 साल जो बच्ची है वो जहाँ बहक हो गई है, जबकि दूसरी की हालत तशवीशनाक थी, जिसे हैदराबाद मुंतकिल किया गया। जबकि इस हवाले से हमारी जब पुलिस से बात हुई तो पुलिस के मुताबिक जो वर्षा की जानिब से बयानात रिकॉर्ड करवाए गए थे, उसके मुताबिक जो है वो बच्चियों को पहले नशावर चीज दी गई जाली आमिल की जानिब से, और उसके बाद जो है उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। जबकि वर्षा से हमारी बात हुई तो वर्षा के मुताबिक जो बच्ची है, जो 14 साल बच्ची जहाँ बहक हुई है, जो उसकी वालदा जो है नाराज होकर घर से चली गई थी, उसको राजी करने के लिए, मनाने के लिए वो जाली आमिल के पास गई थी कि किसी तरह जो है वालदा को मनाकर वापस घर लाया जा सके, जिसके बाद आमिल ने जो है अपने साथी के हमरा मिलकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। इस मौके पर ठीक है बिलाल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको अपडेट करेंगे मशरकी लंदन के इलाके लीटन में मस्जिद से बाहर आने वाले शहरी पर मुबैना हमला। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सफेद फॉर्म शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीला जानेंगे अपने नुमाइंदे अजहर जावेद से, जो कि लंदन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब बताएगा क्या मामला ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या मशरक़ के लंदन का इलाका लेटन, जहाँ पर पाकिस्तानियों की अक्सरियत है और ये शख्स जिस पर हमला किया गया वो भी पाकिस्तानी है। ये वाक़या जब मस्जिद से नमाज पढ़ के नमाजी निकल रहे थे तो एक सफेद फॉर्म शख्स जिसकी उम्र 42 साल बताई जाती है, उसने हमला कर दिया जो मुसलमान बाहर आ रहे थे। उसके बाद नतीजे में ये इस पाकिस्तानी ने इसको कन्फ्रंट करने की कोशिश की और उस शख्स ने इस पर हमला करके इसको जख्मी कर दिया। पुलिस ने 42 साल शख्स को अपनी हिरासत में लिया और उससे तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पर मुकामी कम्युनिटी, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी बड़ी तादाद में है, इस तरह के वाक़यात पर तशवीश का इज़हार कर रही है। लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से वो 42 साल शख्स को हिरासत में ले लिया गया और इस मुहर्रिकात को जानने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ लंदन अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए रकम गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने का केस जुर्म साबित होने पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 3 मुल्जिमान को सजा सुना दी है। बहरिया टाउन के वाइस चीफ एग्जीक्यूटिव समेत तीनों मुल्जिमान को 1-1 साल कैद की सजा सुनाई गई। 5-5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म दिया गया है। मुल्जिमान पर बहरिया टाउन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए हवाला हुंडी के जरिए रकम बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम था। समात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मेनुल्लाह बलोच ने की है। आगे बढ़ेंगे। भारत में मॉनसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। हलाकतों की तादाद 24 हो गई है। 13 महाराष्ट्र में हलाक हुए हैं, जबकि मुंबई, नई दिल्ली, पुणे और दीगर कई शहरों में सड़कें तालाब बन गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए हैं। रायगढ़ में सैलाबी रैला LPG सिलेंडर प्लांट में दाखिल हो गया है, जिससे 3000 से ज़ायद सिलेंडर बह गए हैं। मशरिक़ी वस्ता में फिर जंग के शोले भड़क उठे हैं। अमेरिका के ईरान पर 2 बार हमले हुए हैं। पहले रोज 80 मकामात पर बमबारी की गई है। दूसरे रोज 90 मकामात को निशाना बनाया गया है। 2 रोज के दौरान 14 ईरानी शहीद हुए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस और एंटी शिप मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास, चाबहार और सेरिक में भी हदफ हासिल किए गए हैं। बूशहर, हरमिज़गान और जजीरा अबू मूसा में बमबारी की गई है। अमरीकी हमलों में अस्पताल, पुल, रेलवे और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की तिजारती कश्तियों और टेली कम्युनिकेशन टावर्स पर भी बमबारी की गई है, जबकि ईरान ने भी हमलों पर भरपूर जवाब दिया है। खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया गया। 85 अहदाफ पर ड्रोन्स
اور میزائل داغے گئے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر حملہ کیا گیا۔ پورٹ سلمان اور شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے کویت میں بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کویت کی الل سالم ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے مہنگے ترین MQ-9 ڈرون کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔